इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं लुओ फेंग अपनी कमाल की इंटेलिजेंस से वहां आए सभी खिलाड़ियों से सबसे ज्यादा गेम सॉल्व करेगा, जिसकी वजह से कैसे सारे लोग एक अकेले लुओ फेंग पर अटैक करेंगे। आज का ये एपिसोड बड़ा ही कमाल का होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, मैं अगले एपिसोड यानी एपिसोड 239 के स्पॉयलर्स भी लास्ट में दूंगा। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा लुओ फेंग ने कैसे गार्डियन लायन बीस्ट को गॉड लेवल पावर्स तक टक्कर दी थी, जबकि बाकी 4 यूनिवर्स मास्टर्स की इसी बीस्ट के साथ फाइट करने पर पसीने छूट गए थे और प्लांट लाइफ फॉर्म मास्टर जिया जुई मारी गई थी। डुआनडोंग के इनहेरिटेंस के बारे में सारी दुनिया को पता चल चुका था और बड़े बड़े क्लैंस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर्स को लेकर टूम बोट की तरफ रवाना हो गए थे। लुओ फेंग के साथ 4 कल्टिवेटर्स को द्वानडोंगे ने राइनोसोरस एम्परर गेम के सारे रूल समझा दिए थे, जिसमें सभी को एक क्रिस्टल पिलर मिलता है और उसको पूरे 10,080 गेम्स को सॉल्व करना था। अब इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां चारों कल्टिवेटर्स अपना अपना गेम शुरू करते हैं। पर्पल मून होली लैंड वाला लू चांग सोचता है, इस सब में मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, इन सबको मैं इजीली पीछे छोड़ दूंगा और मेरा पहला टारगेट है 6000 गेम्स को सॉल्व करना। इसमें तो मैं किसी को अपने पास भी नहीं आने दूंगा और मेरा क्लैन आने वाली रीइंकार्नेशन साइकिल से आसानी से बच जाएगा। उधर डिवाइन आई क्लैन वाली जोड़ी एक दूसरे को इशारों में कह रही थी कि हम दोनों एक दूसरे को अपने आंसर्स बताते रहेंगे, इससे तो हमारा काम डबल स्पीड से होता रहेगा। ह्यूमन अलायंस कहाँ पीछे रहता। ह्यूज एक्स और टीचर केओस ने एक कमाल का प्लान बना डाला। उन्होंने लुओ फेंग के 9 नेदर क्लोन को सीधे ह्यूज एक्स के मिनी यूनिवर्स में गेम पर स्टडी करने के लिए बिठा दिया, जहां पर टाइम बाहर के मुकाबले 10,000 टाइम्स फास्ट चलता है। अब तो लुओ फेंग के पास टाइम की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लुओ फेंग ने वर्चुअल यूनिवर्स से सारे के सारे गेम की प्रिंट अपने बाहर बैठे क्लोन के पास ट्रांसफर कर डाली। लुओ फेंग ने देखा कि इस गेम के बेसिक रूल्स पहली 123 लेवल्स में हैं। सबसे पहले मुझे इसको बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मैं रूल समझ लूं फिर अगली लेवल्स पार करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। टूम बोट के बाहर तो जैसे सारा का सारा यूनिवर्स ही जमा होने जा रहा था। वो सारे कल्टिवेटर्स जो टूम बोट की तरफ निकले थे वो बारी बारी सब यहाँ तक पहुँचने लगे थे, जिसमें सबसे पहले ईस्ट एम्परर होली लैंड के मास्टर्स अपनी पूरी कल्टिवेटर्स की आर्मी लेकर आ गए थे और आते ही उन्होंने टूम बोट में अपने सारे कल्टिवेटर्स को भेज दिया और फिर बाहर से इसके बाद कोई अंदर न जा पाए, इसलिए टूम बोट की एंट्री को ही बंद कर दिया। ह्यूज एक्स के मिनी यूनिवर्स में बैठा लुओ फेंग का क्लोन जल्दी ही सारे बेसिक रूल्स को समझ जाता है और कहता है कि ये पूरा गेम कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल डायग्राम्स की तरह है। इस गेम में कुल मिलाकर 10,080 अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद हैं। सारे के सारे पैटर्न्स अलग अलग 3D पैटर्न्स से मिलकर बनते हैं। किसी भी एलिमेंट को सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। जब हम इन एलिमेंट्स को जोड़ते हैं तो एक इमेज उभर कर आती है और हर एक इमेज बाकी सारी इमेजेस से बिल्कुल अलग होगी और इन अलग अलग इमेजेस को लेयर बाय लेयर रखो, तब जाकर एक लेवल पार होगी और गेम सॉल्व होगा। अब लुओ फेंग ने अपना पहला ट्राई शुरू किया और वहां बने डॉट्स के अंदर के सिंबल्स को देखकर बराबर ऐसे डॉट्स को जोड़ना शुरू किया जिससे एक एक पैटर्न उभर के आने लगा और लुओ फेंग ने अपना सबसे पहला गेम समझ लिया। लेकिन वहां पर ईस्ट एम्परर होली लैंड से बड़ी संख्या में कल्टिवेटर्स आने शुरू हो गए। सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स मास्टर लॉर्ड हुआवू यहाँ आ धमकता है और उसी से हमको पता चलता है कि उनके 6 यूनिवर्स मास्टर्स और हजारों कॉस्मिक लॉर्ड्स लेवल के कल्टिवेटर्स लायन बीस्ट के हाथों मारे गए। लू चांग ने सोचा, अगर ईस्ट एम्परर होली लैंड वाले आ सकते हैं वो भी इतने सारे, तो हमारे पर्पल मून होली लैंड के कल्टिवेटर्स कहाँ अटक गए हैं पता नहीं। डुआनडोंग उन सबको राइनो गेम के बारे में बता देता है और वो सब भी एक एक पिलर पर बैठ जाते हैं। देखते देखते 1 महीना बीत जाता है और लुओ फेंग ने सारे के सारे बेसिक 123 गेम्स को समझ लिया। अब आती है वो बारी जब लुओ फेंग अपनी 124th गेम को कंप्लीट कर रहा है, 9 नेदर क्लोन एलिमेंट्स के डॉट्स जोड़ रहा था और इधर लुओ फेंग गेम में एक नाइट बना था। सारे गेम पीसेस किसी चेस बोर्ड की तरह शफल हो रहे थे और लेवल 124 क्लियर हो जाती है सक्सेस। टूम बोर्ड के बाहर बाकी क्लैंस के कल्टिवेटर्स ने देखा कि ईस्ट एम्परर मास्टर ने अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। तब पर्पल मून होली लैंड के ट्रू गॉड ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा रास्ता रोको। उसने अपना अल्टीमेट वेपन निकाला और डिवाइन आई क्लैन के 3rd ट्रू गॉड और 7th ट्रू गॉड से कहा, चलो साथ मिलकर इसको इसकी औकात याद दिलाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, 3 to 3 ट्रू गॉड्स मिलकर अपनी पावर से एक इतना बेमिसाल अटैक करते हैं कि ईस्ट एम्परर ट्रू गॉड ने जो गेट रोक कर रखा था वो झटके से खुल जाता है और सारे कल्टिवेटर्स अंदर की तरफ जाने लगते हैं। अब तो बाबाता इनको देखकर हैरान हो गई थी। इतने सारे बड़े बड़े कल्टिवेटर्स और इनहेरिटेंस मिलने वाली है सिर्फ एक को, ये पागलपन है।
सारे के सारे कल्टीवेटर्स के सामने ड्वानडुंग अपीयर हो जाता है और फिर एक शातिर चाल चलता है और बता देता है कि इस राइनो गेम को हल्के में मत लेना। जो 4 कल्टीवेटर्स सबसे पहले यहाँ आए थे उन सब में से बस ह्यूमन रेस वाले कल्टीवेटर ने 124 लेवल पार की है, जबकि बाकी के तीनों बहुत स्लो हैं। लुओ फेंग ने समझ लिया कि ड्वानडुंग ने जानबूझकर मुझे सबका टारगेट बना डाला। अब क्या दोस्तों, सारे के सारे पावरफुल यूनिवर्स मास्टर्स जो लुओ फेंग से काफी ऊपर की लेवल पर थे वो लुओ फेंग को कातिलाना नजरों से देखने लगे। और अगर आपको याद हो दोस्तों, जब लुओ फेंग 9 अबिसेस में गिर गया था तब उसका सामना वहाँ लॉर्ड जिंगयान से हुआ था, जिसे चकमा देकर लुओ फेंग भाग गया था। आज वो भी लुओ फेंग के सामने खड़ा था। उसने तुरंत कहा, सब लुओ फेंग पर अटैक करो और उसको गेम खेलने से रोको। इनहेरिटेंस तो बहुत दूर की बात है, हमारे अटैक से वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। फिर क्या, सबके सब एक साथ लुओ फेंग पर टूट पड़ते हैं। लुओ फेंग ने कहा, कमीनो, इतनी नीच हरकत कर रहे हो, कम्पीट करना है तो फेयर एंड स्क्वायर करो। पर लालच बाबू भैया, लालच, उन सबका कमीनापन सामने आ गया। लुओ फेंग ने अपना एक्सट्रीमिटी गॉडली आर्मर अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अवतार यानी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को पहना दिया। वो ईस्ट एम्परर होली लैंड का यूनिवर्स मास्टर लॉर्ड हुआवू सबसे पहले अपने हैमर से लुओ फेंग पर अटैक करता है। लुओ फेंग उनके अटैक से बचने लगा और बाकी सबको इतने खतरनाक पंचेस पेल देता है कि कमजोर कल्टीवेटर्स तो अब लुओ फेंग के सामने टिक भी नहीं पाते। पर हजारों कल्टीवेटर्स के सामने लुओ फेंग अकेला क्या करता। पर लुओ फेंग के पास ऑप्शन नहीं था, वो एक एक कर सबको धोने लगा। लेकिन लॉर्ड हुआवू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके एक एक पंच की ताकत से लुओ फेंग दूर जाकर गिरने लगा, जिससे राइनो गेम पिलर्स पर बैठे बाकी के कल्टीवेटर्स को गेम खेलना मुश्किल हो गया। और जब लॉर्ड हुआवू ने अपने हैमर से लुओ फेंग पर अटैक किया तब लुओ फेंग तो बच जाता है, पर वहाँ गेम खेल रहे 2 कल्टीवेटर्स राख बन जाते हैं। और फिर होता है वो कमाल जिसने सबको हिला डाला। गेम का अटैक मोड ऑन हो जाता है। वहाँ के दोनों स्फीयर्स में से 2 लेजर रेज बाहर निकलती हैं और लॉर्ड हुआवू को सिंगल स्ट्राइक में धूल बना देती हैं, जिससे सारे के सारे कल्टीवेटर्स डर जाते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स मास्टर बस एक स्ट्राइक में मारा गया। और लुओ फेंग मुस्कुराता है, ले बेटा, अपनी करनी का फल। इतने पर भी लॉर्ड जिंगयान नहीं रुकता और सबको भड़का देता है कि जब हमने लुओ फेंग पर अटैक किया तब ड्वानडोंगे ने हमें कुछ नहीं किया, पर यहाँ जब गेम खेल रहा कोई भी मारा जाता है तब ड्वानडोंगे उसी को टारगेट करता है। अब फिर से सब लोग मिल जाते हैं। उनको मारे जाने पर भी कोई गम नहीं था, बस किसी तरह लुओ फेंग को इनहेरिटेंस लेने से रोकना उनका जैसे मकसद बन गया था। लुओ फेंग ने सोचा, इनके साथ अगर मैं इसी तरह लड़ता रहूंगा तो मेरी बहुत सारी एनर्जी खत्म होती रहेगी और मैं गेम पर कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तब लुओ फेंग अपना सबसे पावरफुल कार्ड खेलता है, स्टार टावर। अब लुओ फेंग अपने रेड कलर के पिरामिड पैलेस में आ जाता है और लॉर्ड जिंगयान ने लुओ फेंग को अपने सुप्रीम पैलेस ट्रेजर में ट्रैप करने का प्लान बना डाला था। बाबाता इसको देखकर डर जाती है, पर लुओ फेंग अब स्टार टावर में से कहता है, अब इनको ट्राई करने दो। लुओ फेंग अपने स्टार टावर पिरामिड को क्रिस्टल पिलर पर ऐसे अटैच करता है कि उनका सुप्रीम पैलेस ट्रेजर अपनी पूरी ताकत लगा देता है। पर दोस्तों, हमें पता है स्टार टावर की पावर्स की क्या हकीकत है। स्टार टावर टस से मस नहीं होता। वहाँ खड़े सारे कल्टीवेटर्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं और ईस्ट एम्परर मास्टर कहता है, इम्पॉसिबल, मेरा सुप्रीम ट्रेजर भी लुओ फेंग को कैसे नहीं ट्रैप कर पा रहा। लॉर्ड जिंगयान ने कहा, ये कमाल लुओ फेंग के ट्रेजर का नहीं, उस क्रिस्टल पिलर का है जिसकी वजह से लुओ फेंग का पैलेस ट्रेजर हिल नहीं पा रहा। अब लुओ फेंग और बाबाता शांति से अपने स्टार टावर में से ही गेम खेलने वाले थे, क्योंकि लुओ फेंग ने पहले ही वर्चुअल यूनिवर्स की हेल्प से सारे 10,080 लेवल्स को स्टार टावर से खेलने का इंतजाम कर दिया था। बाबाता ने कहा, अब सारे चाहे जो मर्जी करें, हमने बाहर निकलना ही नहीं है। हमको सब के सब 10,080 टावर्स लुओ फेंग के स्टार टावर में दिखाए जाते हैं, जहां लुओ फेंग आराम से सबको एक्सेस कर पा रहा था। जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे टूम बोट में लाखों कल्टीवेटर्स आने लगे। सबको गेम खेलने के लिए एक एक पिलर मिल रहा था और लुओ फेंग के स्टार टावर पर अटैक अभी भी जारी था। वहाँ पर डार्कनेस मास्टर भी ह्यूमन अलायंस के कुछ कल्टीवेटर्स को लेकर पहुंच गया था और वो उन लोगों से भिड़ने वाला था जो लुओ फेंग पर अटैक कर रहे थे। पर पेंगोंग मास्टर ने उसको रोक कर कहा, लुओ फेंग पर कोई खतरा नहीं है, इतना हाइपर मत हो, चलो यहाँ से। समय के साथ लुओ फेंग 1000th लेवल पर आ गया था, जो वहाँ गेम खेल रहे सभी कल्टीवेटर्स से काफी आगे था। दोस्तों, अब वो हस्ती हमें दिखाई देती है जो लुओ फेंग के ग्रैंड टीचर हैं, जिन्होंने वर्चुअल यूनिवर्स बनाया था। वो भी अंदर गेम खेल रहे थे, क्योंकि गेम की कॉपी पहले से लुओ फेंग ने वर्चुअल यूनिवर्स में डाल रखी थी। मुझे लगता है आप इस पर्सन को पहचान गए हो। जी हाँ, ये है टीचर ओरिजिन युआनजू। उन्होंने लुओ फेंग की काबिलियत को देखकर कहा, लुओ फेंग अपने लेवल के हिसाब से एक जीनियस लड़का है। मैं अभी 2000 लेवल पर अटक गया हूँ और अगर मेरी पावर्स लुओ फेंग जितनी होती तो मैं कभी इस रफ्तार से नहीं खेल पाता। लुओ फेंग ने 1000th लेवल भी पार कर ली और 1001 लेवल पर आ गया था। तब ड्वानडोंग ये सीनियर आकर कहते हैं,
कंग्रेचुलेशंस, ह्यूमन रेस के लुओ फेंग ने 1000 लेवल्स पार कर ली हैं और तभी यह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आगे वाला एपिसोड तो इतना कमाल का है जिसमें लुओ फेंग वो सबसे ज्यादा लेवल्स पार करने वाला प्लेयर बन जाता है और उसको इनहेरिटेंस मिल जाती है। फिर क्या, जितने लोग वहाँ थे रूल्स के हिसाब से वो सब एक एक कर ऐसे मारे जाते हैं जैसे वहाँ खून का सैलाब आ गया हो। तो दोस्तों, यह पार्ट यहीं समाप्त होता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून और टेक केयर।